ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है। जीवन वो है जिसे हम बनाते हैं। और ये जो मिथुन राशि वाले हैं ना, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 5 ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में, यानी कि आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, प्रमोशन के, नौकरी लगने के, इंटरव्यू के, आपके पिताजी के साथ रिश्तों के, बॉस के साथ रिश्तों के लिए ये जो ग्रह है ना, पंचग्रही, बीच-बीच में षडग्रही भी बन रहा है। ये योग बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। कब से कब तक? 3 अप्रैल से लेकर के, खासकर 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच में बात करूँगा। 7 जून इसलिए मैं बात करूँगा, इस बीच में कुछ खराब भी है। जैसे कि मैं 3 अप्रैल से लेकर के बताना चाह रहा हूँ कि मंगल नीच का है, और मंगल नीच का होने का मतलब क्या है आपके लिए? ये आपके लिए अच्छे साइन नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, आपके दशम भाव में जाकर के पंचग्रही षडग्रही योग बनेगा, दंगल मचाएगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा ही। अच्छे योग भी हैं, कौन-कौन से अच्छे योग हैं ये समझ लीजिए। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग है, बहुत अच्छा है। यानी कि माता लक्ष्मी का भी वास होगा आपके घर में और नारायण का भी वास होगा। जहाँ वास नारायण का होता है, जहाँ प्रभु हरि निवास करते हैं, वहीं पर लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। तो स्वाभाविक रूप से धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह है, योग है। कहाँ? प्रोफेशनल हाउस में, यानी कि पैसा, प्रमोशन इत्यादि के योग बनते हैं इस बीच में। कब से कब तक? ये खासकर 7 मई के पहले, 7 मई के पहले। ये अच्छा योग है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। यहाँ पर मालव्य नामक राजयोग भी बन रहा है, जो कि कीर्ति आपके काम के माध्यम से, आपके अपने वचनों के माध्यम से, आपके कार्यों के माध्यम से दूर-दूर तक फैलेगी। दूसरी बात, तीसरी बात मालव्य योग का, तीसरी बात विवाह इत्यादि का योग बनता है। बहुत अच्छा है, जब भी मालव्य योग होता है, सुयोग्य वर या वधु मिलती है, तीसरी बात। और मैं ये मालव्य योग की तो बात हो गई, इसके साथ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। और नीच भंग राजयोग क्या करता है? किसी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो, मानकर चलिए एक उदाहरण के लिए कि आपकी जॉब छूटने वाली है या जॉब लग नहीं रही है। आप हताश हो गए हैं, निराश हो चुके हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है। आपको ऐन मौके पे ऐसी खबर मिलेगी आपको, जिससे कि आप की उम्मीदें फिर से जगेंगी, आप फिर से नई उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये नीच भंग राजयोग का परिणाम है। ये एक अच्छा योग है। इसके साथ-साथ में नीच भंग भी हो गया, कुछ खराब योग भी हैं, उसको उस पर भी आऊँगा। उससे पहले और 2 योग बता देता हूँ, जो अच्छे हैं। जैसे कि सूर्य और बुध का होना, बुधादित्य योग बनता है। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा मई के 14-15 तारीख तक रहेगा। इस बीच में बुधादित्य यानी कि बुद्धिमता से, विवेक से आप शीर्ष पर पहुँचे, या फिर किसी के साथ, किसी बॉस है या फिर शासन-प्रशासन से जुड़े हुए कोई कार्य हैं आपके, वो करवाना है आपको, तो आप अपनी बुद्धिमता से, विवेक से आप उस कार्य को करवा लेंगे। या फिर पॉलिटिक्स में हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स में विशेषकर मैं बोलूँगा, और शासन-प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को मैं विशेष रूप से बोलूँगा, लटके हुए अगर हैं तो आपके, क्योंकि सूर्य उच्च की भी हो रहे हैं। कब से कब तक हो रहे हैं सूर्य उच्च के? सूर्य उच्च के 14 अप्रैल से लेकर के ये 15 मई, 14-15 मई के बीच में सूर्य उच्च के रहेंगे। और उच्च के रहेंगे कहाँ? ये रहेंगे उच्च के आपके सोर्स ऑफ इनकम के भाव में। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के भाव में उच्च का होने का मतलब ये है कि आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो करके आप बात बिगाड़ना मत। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप, वो नहीं होना है, अन्यथा आपके लिए शुभ है, अच्छा है, क्योंकि तृतीयेश है सूर्य, तृतीयेश होकर के नवपंचम योग बना देगा, और एकादशेश तो सूर्य वैसे भी अच्छा होता है। तो ये आपके लिए शासन-प्रशासन से जुड़े हुए कार्य इत्यादि, ये ठीक रहेगा। बस डाउन टू अर्थ रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बुधादित्य योग की बात हो गई, शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य और शुक्र, शुक्रादित्य नामक राजयोग बनता है। यानी कि आप अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से, आप विपरीत लिंगी व्यक्ति को, आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, खासकर पर्सनल रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में आपके लिए बेहतर होगा। तो या फिर जहाँ भी कई काम कर रहे हैं, अगर आपकी किसी से नहीं बन पा रही है जो कि आपके विपरीत है,
तो वहाँ बात बन जाएगी, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको, ये भी अच्छी बात है। आगे बढ़ो, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो अब ये बात हमने इतनी कर ली। अब इसके साथ-साथ में अब खराब योगों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य के बारे में बात हो गई, खराब योग भी हैं, जिनमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर ये खराब योग एक्टिवेट हो गए, तो जो आपके अच्छे योग हैं, जो मैंने योग बताए, वो सारे योग आपको शुभ फल तो कतई नहीं देंगे। वो डाउन हो जाएँगे, खराब योग ऊपर हो जाएँगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही स्थिति आ जाएगी। तो क्या करना है ध्यान रखिए, कौन-कौन सा योग बन रहा है? सबसे पहले ग्रहण योग बन रहा है। ग्रहण योग कब तक बनेगा? ये मई के मिड तक बनेगा। मई के मिड तक ग्रहण योग है, तो ठीक नहीं है। हर एक काम में बाधाएँ उत्पन्न होंगी, चूँकि इधर अन्य ग्रह काम करवा रहे हैं, लेकिन जैसे होता है बीद में बीच-बीच में सड़क के बीच-बीच में जो अवरोधक होते हैं, उसी तर्ज पर ये बीच-बीच में अनेक प्रकार की समस्याएँ, बाधाएँ उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को मजबूत कर दीजिए ताकि राहु अपना दुष्प्रभाव न दे सके। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ में आप और एक काम कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी नदी में जाकर के कच्चा कोयला सवा किलो आप प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 के बीच में, ये भी आपके लिए ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। अब आते हैं सूर्य, शनि, मंदार का नामक योग बनता है। मंदार का ये ठीक नहीं है, काम की गति को कमज़ोर कर देगा ये। काम की गति को कमज़ोर कर देगा, ये भी ठीक नहीं है। तो इसको स्पीड में काम करने के लिए या फिर रुके, लटके, अटके काम को बनाने के लिए आपको सूर्य के साथ में सूर्य की तो उपासना करनी है, इसके साथ में गरीबों की सेवा कीजिए। जितना हो सके आप जो दिन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जो निराश्रित होते हैं, ऐसे लोगों की सेवा कीजिए या फिर जो ब्लाइंड होते हैं, वो ऐसी संस्थाओं में जाकर के आप डोनेट कीजिए। क्योंकि डोनेट करने से पहले कुंडली ज़रूर देखिएगा, कभी-कभी क्या होता है कि जो चीज़ हमें डोनेट नहीं करना होता है, वो हम कर रहे होते हैं। कई बार आप लोग कुंडली देख कर के मेरे पास आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो फिर वो कोई कुछ और ही जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे होते हैं। तो वो डोनेट करने के लिए मैं सलाह नहीं दूँगा, लेकिन हाँ, गरीबों की सेवा ज़रूर करिए, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। तो ये आप करिए और बहुत सारे उपाय होते हैं, संक्षिप्त उपाय बोल कर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ-साथ में आपका सूर्य शनि की बात, हाँ, ये योग बहुत खतरनाक योग, एक पिशाच नामक योग बन रहा है जो खतरनाक है, अच्छा कतई नहीं है, पिशाच योग बन रहा है, बहुत खतरनाक है। ये पिशाच योग और इसके साथ में श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, धूर्त योग, ये चारों बना देता है। तो ये चारों ये ठीक नहीं है और खासकर कर्म क्षेत्र में बैठ कर के बनाना, यानी कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया है, तो आप उससे प्रायश्चित कर माफ़ी माँग लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कुछ न, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, ये मेरा कहना है। तो ये हो गया, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को ये देखिए मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल मिलेगा आपको। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है और आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए आप या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।